नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। जैसे कि हिंदी नाम से ही पता लग रहा है, चतुर्भुज चार भुजाओं से बनी हुई आकृति मीन्स ए फिगर दैट इज मेड बाय फोर साइड्स। चार साइड से बनी हुई फिगर को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मीन्स फोर, राइट। अब दो फिगर्स देखिए, फर्स्ट फिगर में बात कर रहा हूं इसकी, देखिए, और दूसरी है ये इंग्लिश का कैपिटल एम है, ये इसकी साइड्स काउंट कीजिए 1 2 3 4 है, इसकी काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो इन दोनों में से क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? क्या आप इसको एक चतुर्भुज कहेंगे? जी हाँ, ये एक चतुर्भुज है। क्या ये भी एक चतुर्भुज है? बना तो ये भी चार साइड से, लेकिन ये चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज एक पॉलीगन होता है। पॉलीगन की डेफिनेशन में आपको बताया था कि क्लोज्ड फिगर होती है। तो इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन हुई क्वाड्रिलेटरल की, वो हुई एक क्लोज्ड फिगर मेड बाय फोर साइड्स। एक क्लोज्ड फिगर मेड बाय फोर साइड्स। चार भुजाओं से बंद आकृति को हम चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये था क्वाड्रिलेटरल्स। किसी क्वाड्रिलेटरल के मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं। ये लीजिए, एक बना देता हूं मैं पहले क्वाड्रिलेटरल, इसको बाद में हम क्लासिफाई करेंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं मेनली। फर्स्ट पार्ट इसकी साइड्स, सेकंड पार्ट इसके एंगल्स, और थर्ड पार्ट इसके डायगोनल्स। जितनी भी हम प्रॉपर्टीज करेंगे या इनको क्लासिफाई करेंगे, इन तीन के बेस पे ही करेंगे, या तो साइड के बेस पे, एंगल के बेस पे, या फिर डायगोनल के बेस पे। अब पहले आप समझ लीजिए कि साइड्स क्या होती हैं। अब इसकी साइड्स देखिए, ये है साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4। मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं। ये लीजिए ए बी सी डी, ठीक है। पहले साइड्स को डिस्कस करते हैं। साइड में दो तरह के पेयर काउंट होते हैं। फर्स्ट पेयर इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स, और दूसरा पेयर होता है अपोजिट साइड्स का। एक होता है आसन्न भुजाएं, दूसरी होती हैं विपरीत भुजाएं। तो ये जो आसन्न भुजाएं होती हैं, एडजेसेंट होती है। पहले इन्हें देखते हैं कौन सी हैं। एडजेसेंट साइड वो होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। जैसे यहां पे देखिए, ए बी और बी सी दोनों बी से जुड़ी हुई हैं, तो हम इन्हें कहेंगे एडजेसेंट साइड, ए बी एंड बी सी। इसी तरह बी सी के साथ डी सी, बी सी एंड डी सी, डी सी के साथ डी ए, और लास्ट डी ए के साथ ए बी। तो आप देख लीजिए, यहां पे एक एक कॉमन जरूर आएगा। यहां बी आ गया, यहां पे सी आ गया, यहां पे डी आ गया, यहां पे ए आ गया। तो जहां पे दो साइड्स आपस में जुड़ी हुई हो, उन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। दूसरा मैंने नाम लिया था अपोजिट साइड्स का, अपोजिट साइड्स। अब अपोजिट साइड्स में देख लीजिए, ए बी के अपोजिट में कौन सी है? डी सी। ए बी के अपोजिट में होगी सी डी या डी सी। आपको नेमिंग इनकी पता है कैसे करते हैं। दूसरा बीसी के साथ, बीसी के अपोजिट में है ए डी या डी ए। एंड लगाएंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे, बीसी एंड ए डी। तो इस तरह से हम देखेंगे एडजेसेंट साइड्स के 4 पेयर्स होते हैं और अपोजिट साइड्स के 2 पेयर्स होते हैं। एडजेसेंट के 4 पेयर और अपोजिट साइड्स के 2 पेयर होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एंगल्स की। ये थी हमारी बात साइड्स की, अब आई है बात एंगल्स की, ठीक है। इसी तरह 2 पेयर्स एंगल्स के भी होते हैं। फर्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल में क्या होगा? दोनों में एक साइड कॉमन होगी। अब एंगल देख लीजिए आप, डी ए बी, ये हो गया डी ए बी, डी ए बी। तो ये जो एंगल है डी ए बी, इसकी साइड ए बी कॉमन ले लो ए बी सी के साथ, है ना। तो दोनों में ए बी कॉमन आ गई। तो कौन सा एंगल हुआ इसके साथ? ए बी सी। मतलब इसके साथ ये, तो इसके साथ कौन सा हुआ? सी वाला। अगर आप शॉर्ट में भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, बी, एंगल बी एंड एंगल सी। ये एंगल का साइन होता है। इसी तरह एंगल सी फिर आगे बन जाएगा किसके साथ? एंगल डी के साथ, और एंगल डी बन जाएगा एंगल ए के साथ। एंगल डी बन जाएगा एंगल ए के साथ। तो इस तरह से आप देखेंगे एडजेसेंट एंगल के 4 पेयर्स होते हैं।
दूसरा होते हैं अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब अपोजिट कौन से हुए? ए के ठीक सामने है सी, तो एंगल ए एंड एंगल सी। क्या रिलेशन है वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम पकड़ लें कि एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, अपोजिट एंगल कौन से हैं। इसी तरह बी के साथ हो गए डी, ठीक है। अब तीसरी बात होगी पहली साइड्स की, दूसरी एंगल की। अब तीसरी बात होगी डायगोनल्स की। डायगोनल्स की, राइट। तो यहां पे जो डायगोनल होंगे, अपोजिट जो वर्टिसेस होते हैं, इसमें वर्टेक्स कौन से हैं? ए बी सी डी। अपोजिट सिरे जो हैं, अपोजिट सिरे ए और सी, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, बी और डी दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो ए सी और दूसरा आया है बी डी, ये दो जो साइड आई हैं इनको हम बोलते हैं डायगोनल्स। तो उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। साइड्स क्या होती हैं, उसमें एडजेसेंट साइड कौन सी हैं, अपोजिट साइड्स कौन सी हैं। एंगल्स में एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। देन उसके बाद डायगोनल्स इसमें कौन से होते हैं। साइड्स, एंगल्स और डायगोनल्स सीखने के बाद अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए आपने कुछ नाम अक्सर सुने होंगे, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। ये होते क्या है, क्या इनकी प्रॉपर्टी है, ये सारी की सारी हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत सीखेंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सीखने से पहले आपको एक टॉपिक सीखना जरूरी है, वो है पैरेलल लाइंस। आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को नहीं काटती है। जैसे आप यहां पे एक लाइन देख लीजिए, ये है एल और ये है एम, ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इनको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। और दूसरा, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इन्हें बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो ये होगी हमारी पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट। यहां पे एक चीज क्लियर करना और जरूरी हो जाता है कि पैरेलल का मतलब इक्वल नहीं होता। काफी बच्चे इस चीज को लेके बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर अपोजिट लाइंस आर पैरेलल, अपोजिट लाइंस आर इक्वल, इक्वल को पैरेलल के साथ मिक्स कर देते हैं, पैरेलल को इक्वल के साथ। अब पैरेलल का मतलब है दो साइड एक दूसरे को नहीं काटती हैं, जबकि इक्वल का मतलब है कि दोनों की मेजरमेंट सेम है। अगर एक 3.5 की है तो दूसरी 3.5 की है। पैरेलल वाली इक्वल हो ना हो ये जरूरी नहीं है, और इक्वल पैरेलल हो ये भी जरूरी नहीं है। यानी इक्वल का और पैरेलल का कोई रिलेशन नहीं है, आप इनको मिक्सअप मत कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स करेंगे, तो वहां से एक पैटर्न बनता चला जाएगा। उस पैटर्न में सबसे पहले नाम आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, बस इसमें एक खास बात होती है कि जो अपोजिट साइड के दो पेयर हमने क्वाड्रिलेटरल में सीखे थे, अपोजिट साइड के दो पेयर सीखे थे, उनमें से एक पेयर पैरेलल होता है, एक पेयर पैरेलल होता है, दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होता है। इसकी फिगर कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है, ये साइड होगी, दूसरी ये दो अपोजिट साइड्स हैं, एक ये होगी, एक ये होगी, ठीक है। अब ये साइड जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, और ये साइड, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। लेकिन अगर इस साइड को हम आगे बढ़ाएं, इस साइड को हम आगे बढ़ाएं, तो ये एक दूसरे को देखो यहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, और आपको पता लाइंस कभी रुकती नहीं है, तो आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब इसमें जो दो पेयर थे, एक इसका और इसका, वो तो पैरेलल है, और जो ये वाला पेयर था इन दोनों साइड्स का, ये नॉन पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन ये होती है, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, अब इसकी विशेषताएं हम जानेंगे, तो मैं पहले इसकी नेमिंग कर देता हूं, ए बी सी डी। जो पहले इसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पैरेलल कहा है, इक्वल नहीं कहा। ये पैरेलल का साइन होता है, दो सीधी लाइन इक्वल टू को वर्टिकल कर देते हैं, तो ये पैरेलल, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इनके एंगल्स को लेके होती है, तो एंगल्स को लेके प्रॉपर्टी है कि एंगल ए प्लस एंगल डी, ये जो दो एंगल है एडजेसेंट एंगल, इनका सम होता है 180 डिग्री, और दूसरा एंगल बी प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम भी होता है
180 डिग्री, इसका और इसका सम 180 डिग्री, इसका और इसका सम 180 डिग्री। तो ये था ट्रेपेजियम। अब होता क्यों है ये भी आपको बता देते हैं। ये लीजिए, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो समानांतर रेखा, और ये आ गई एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल। तो ये देखेंगे अगर आप, तो ये दोनों एंगल ऑफ सेम साइड है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, और दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो उसी प्रॉपर्टी के कारण इन दोनों एंगल्स का, इसका ए और डी के साथ बी और सी, इनका सम 180 डिग्री हो जाता है। तो ये था ट्रेपेजियम। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पे आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब 4 साइड से क्लोज्ड फिगर होती है। ये एक स्टेप आगे होती है ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, जबकि इसमें दोनों ही अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होता है। तो ये साइड इसके पैरेलल होती है और ये साइड इसके पैरेलल होती है, और जो एक्स्ट्रा उसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसकी फिगर आप देख लीजिए, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल। इसमें अपोजिट साइड के दोनों पेयर ही पैरेलल होते हैं। मैं नेमिंग कर देता हूं, इनकी नेमिंग होगी ए बी सी डी। तो फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी हुई वो प्रॉपर्टी है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये इसके पैरेलल है, और दूसरा बी सी पैरेलल है ए डी के, ये बी सी ए डी के पैरेलल है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। उसमें क्या होती है कि जो ए बी होती है वो इक्वल भी होती है सी डी के। ये ए बी और सी डी दोनों इक्वल होते हैं, चाहे इनको आप मेजर करके देख सकते हो। ए सी या इधर हो गया ए डी और बी सी, ये दोनों भी इक्वल होती है, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है। अगली प्रॉपर्टी है इनके एंगल्स को लेके कि इनके एंगल्स अपोजिट एंगल का कि इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, अपोजिट का है मैंने, तो एंगल ए सी के साथ, और बी किसके इक्वल होगा डी के। एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। और क्योंकि ट्रेपेजियम का नेक्स्ट पार्ट है, तो ट्रेपेजियम वाली सारी विशेषताएं इसके अंदर आई जाएंगी। उसमें अलग से क्या थी, ए बी पैरेलल टू सी डी हम लिख चुके हैं। कौन सी रहेगी कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एडजेसेंट कौन सा, ए के साथ डी, ये भी हो गया 180 डिग्री। ए के साथ बी, क्योंकि बी और डी आपको पता है ये इक्वल है, तो इनका ही 180 होगा। बी के साथ सी, ये भी 180 डिग्री का होगा, और सी के साथ डी, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब बच गई एक चीज, इसको पार्ट 2 पे ले लेते हैं। फर्स्ट है हमारा साइड के बेस पे, सेकंड है एंगल के बेस पे, और थर्ड मैंने बताया था कि हम लेते हैं डायगोनल के बेस पे। डायगोनल के बेस पे हम कहते हैं द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब इक्वल भाग में अलग उनको काटना, बाइसेक्ट, बाई मतलब टू, सेक्ट मतलब इंटरसेक्ट करना। तो अगर इसके डायगोनल मैं ड्रॉ कर दूं ए से सी तक और बी से डी तक, तो ये बीच में कहां काट रहे हैं, ओ पर। तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल हम क्या कहेंगे कि जो ए ओ है वो इक्वल होगा ओ सी के, और बी ओ इक्वल होगा ओ डी के। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पैरेललोग्राम को आगे 2 पार्ट में बढ़ा दिया जाता है। एक पार्ट में सारी साइड इक्वल कर दी जाती हैं, दूसरे पार्ट में सारे एंगल इक्वल कर दी जाते हैं। तो हम बात करेंगे जब सारी साइड इक्वल हो जाएं, तो उसे हम बोलते हैं रोम्बस। हिंदी में इसे समचतुर्भुज भी कहा जाता है, और इसकी फिगर कुछ ऐसी होती है, ऑलमोस्ट एक काइट के जैसी, लेकिन काइट इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसकी विशेषता क्या है, ये सारी साइड इनकी इक्वल होती है, चारों की चार साइड इक्वल होती है। क्योंकि ये किसका पार्ट है, पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम वाली सारी विशेषताएं तो इसमें आ ही जाएंगी, प्लस में क्या आ जाएगा, सारी साइड इक्वल हो जाएंगी। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सबसे पहले मैं इसको नेमिंग कर दूं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो ये हो गया ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है,
ये कहां से आई? पैरेललोग्राम से, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। उसके बाद ए बी इक्वल है सी डी के, इक्वल है ए डी के, इक्वल है बी सी के। उनमें अपोजिट साइड इक्वल थी, इसमें सारी साइड इक्वल हो गई, ये प्लस पॉइंट हो गया अलग से। ये था ऑन द बेसिस ऑफ साइड। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है वो तो इसमें होगी, एंगल ए इक्वल हो गया एंगल सी के, एंगल बी इक्वल हो गया एंगल डी के। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑन द साइड ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। सेकंड प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल में एडजेसेंट एंगल जो होंगे उनका सम 180 भी होगा, जो हम पैरेललोग्राम में भी लिख के आए थे, यहां भी लिख देते हैं। ए के साथ डी 180 डिग्री, बी के साथ सी 180 डिग्री एंड सी के साथ डी 180 डिग्री। ये सारे के सारे पैरेललोग्राम से उठा लिए। ये बात हुई ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब तीसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल। अगर डायगोनल ज्वाइन कर देंगे कि एसी और बी डी, एसी और बी डी, पहले मैं ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, ओ पर अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो जो ए ओ होगा वो बी ओ के, सी ओ के इक्वल होगा, सॉरी ए ओ सी ओ के इक्वल होगा और डी ओ बी ओ के इक्वल होगा। ये हमारा कहां से आया? ये हमने पैरेललोग्राम का डायरेक्ट उठा लिया। अब इसके बाद जो एक अलग से पॉइंट होता है वो होता है कि ये जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। मतलब ये जो एंगल बनेगा सी ओ डी, ये भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट राइट एंगल। बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पे एक प्लस पॉइंट ये आ गया कि डायगोनल्स राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो दो नई चीजें क्या ऐड हुई इसमें? पहली चीज ऐड हुई कि इसकी चारों साइड इक्वल हो गई, और दूसरी चीज ऐड हुई कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम से अलग ये चीज हो गई। अब इसके बाद यहां पे हमने कर दी सारी साइड इक्वल पैरेललोग्राम की। अब हम करेंगे पैरेललोग्राम की सारी साइड, सारे एंगल इक्वल। तो जब सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं तो पैरेललोग्राम चेंज हो जाता है रेक्टेंगल में। तो अगला टॉपिक है हमारा रेक्टेंगल। पहले रेक्टेंगल की फिगर बनाते हैं। इसको आपने काफी सुना है तो आप अच्छे से इसको जानते हो, अच्छी तरह से इससे वाकिफ हो। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। मैं नेमिंग कर देता हूं इसकी ए बी सी डी। ये सीरीज में चलता है ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ऐसे नहीं कि ए बी सी इधर इधर डी इधर, ऐसे नहीं करेंगे। सीरियल से या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी करेंगे, लेकिन रखेंगे इनको एक सीरीज में। अब रेक्टेंगल को डिस्कस करते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की सारी विशेषताएं तो लिख दीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी। अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं, तो ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बात करेंगे। अभी यहां पे बात हुई है कि सारे एंगल इक्वल होते हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, एंगल सी के और एंगल डी के। अब एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री और चारों इक्वल है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। मतलब कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। एक अलग से जो चीज ऐड हुई है तो ये होगी कि इसके सारे एंगल इक्वल होते हैं। बाकी चीज इस पे लागू होंगी। ए और सी बराबर होंगे क्योंकि 90-90 है, बी और डी इक्वल होंगे क्योंकि 90-90 है। इन दोनों का सम 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 180। तो एडजेसेंट एंगल का सम भी 180। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। अब आते हैं डायगोनल पे। डायगोनल कि AC और BD जो दोनों डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। इसमें एक नई चीज क्या ऐड हुई है? द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल और इक्वल। तो जो AC होगा वो BD के इक्वल होगा। इंटरसेक्ट अगर O पे कर रहे हैं तो वो वाली प्रॉपर्टी इसके साथ रहेगी, AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। वो ये हमारी पैरेललोग्राम वाली है। जो नई आई है वो नई ये चीज आ गई है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होगी रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम से ही बना है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है साइड बाय साइड, हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। वो होता है काइट। काइट के बारे में आपने सुना होगा। काइट, काइट की फिगर कुछ इस तरह से होती है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसको।
आपने बनाया भी होगा जब छोटे होंगे, मेरा इतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप समझ गए काइट किस तरह का होता है। तो काइट में क्या होता है, इसमें अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती। जो आपने बनाया होगा तो आपको याद होगा, ऊपर वाली दोनों साइड इक्वल होती हैं और नीचे वाली दोनों साइड इक्वल होती हैं। अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं PQRS करके, PQRS करके, तो PQ इक्वल होगा PS के और RQ इक्वल होगा SR के। साथ में इसके जो डायगोनल है वो इक्वल तो एक ही करता है, दूसरा इक्वल नहीं करता, लेकिन ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कि एंगल ROQ 90 डिग्री होता है। तो ये थोड़ा सा मैच करता है रोम्बस के साथ, इसलिए इसको यहीं पे डिस्कस करना जरूरी था। अब हम ऐसा करते हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टी जितनी हमने सीखी है, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, सारी डाल के एक नया क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। स्क्वायर, जितनी प्रॉपर्टी अब तक हमने सीखी है अगर सारी डाल दें इसके अंदर तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का नाम बन जाता है स्क्वायर। ये एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। रेगुलर का मतलब सारी साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, सारी की सारी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। चलिए पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज भी लिख देंगे। स्क्वायर आपने काफी सुना होगा, लोअर क्लास से सुनते आ रहे हैं, आज इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ABCD, ये इसकी नेमिंग हो गई ABCD। चलिए प्रॉपर्टी लिखते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड, अपोजिट साइड होती हैं पैरेलल, AB पैरेलल टू CD, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। AD पैरेलल टू BC, ये कहां से प्रॉपर्टी आ गई उठ के, ये पैरेललोग्राम से आ गई, ठीक है। अब रेक्टेंगल, इसमें रोम्बस वाली प्रॉपर्टी डाल देते हैं, सारी साइड इक्वल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, सारी साइड इक्वल और अपोजिट साइड पैरेलल, ठीक है। ये होगी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, अपोजिट एंगल इक्वल, एडजेसेंट एंगल इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री, और प्रॉपर्टी डाल दी हमने रेक्टेंगल वाली की सारे के सारे एंगल इक्वल, और कितने कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो ये बन गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, की सारे एंगल इसके 90 डिग्री होते हैं। अब ना ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल, तो अगर डायगोनल ज्वाइन कर देंगे तो AC इक्वल हो जाएगा BD के, ये ज्वाइन कर देता हूं मैं, तो AC इक्वल हो जाएगा BD का। अगर O पर इंटरसेक्ट करते हैं तो AO इक्वल होगा OC के एंड OD इक्वल होगा OB के। साथ के साथ जो ये एंगल बनाएंगे बीच में कोई भी, DOC, ऊपर वाला ही ले लीजिए, ये कैसा होगा, 90 डिग्री होगा एंगल DOC, या और भी कोई आप लेना चाहो, DOA, AOB, COB, ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। तो एक बार इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ले। स्क्वायर की प्रॉपर्टी में ऑन द बेसिस ऑफ साइड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल and are of 90 degree. On the basis of diagonal, both diagonal are equal, intersect each other at 90 degree. तो ये हुआ स्क्वायर। ये हो गए हमारे ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्विक रिवीजन लेते हैं और इनकी एक सीरीज बनाते हैं। सबसे पहले याद कीजिए हमने क्या लिया था, सबसे पहले हमने लिया था क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या कहा था कि एक ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड होती हैं, 4 एंगल होते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी डाल दी थी कि अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल किसमें चेंज हो गया था, ट्रेपेजियम में, ट्रेपेजियम में, राइट। इसको हिंदी में बोलते हैं समलंब, समलंब। फिर ट्रेपेजियम के आगे हमने क्या किया था, यहां पे एक पेयर पैरेलल था, इस पे हमने दोनों साइड के अपोजिट पेयर पैरेलल कर दिए थे, तो इसको नाम दिया था पैरेललोग्राम। हमने इसको नाम दिया पैरेललोग्राम। तो यहां पे क्या हो गया था, अपोजिट साइड इक्वल हो गई थी, अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए थे। इसके बाद हमने पैरेललोग्राम में कुछ चेंज किए थे, सारी साइड इक्वल कर दी थी और सारे एंगल इक्वल कर दिए थे। जब सारी साइड इक्वल कर दी तो ये बन गया था रोम्बस। पैरेललोग्राम तो था, साथ में पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसकी सारी की सारी साइड इक्वल हो गई थी, तो ये बन गया था रोम्बस। और जब सारे एंगल इक्वल किए थे तो ये बन गया था
रेक्टेंगल। और जब इन दोनों की प्रॉपर्टी आप बोलें कि ऊपर से लेके सारी की सारी प्रॉपर्टी ऐड कर दी तो ये बन गया स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये सीरीज बन गई। पहले क्या था? क्वाड्रिलेटरल था, RAL में लगा देता हूं। क्वाड्रिलेटरल था, अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल किया तो बन गया ट्रेपेजियम, दोनों पेयर पैरेलल किए तो बन गया पैरेललोग्राम, सारी साइड इक्वल की तो बन गया रोम्बस, सारे एंगल इक्वल किए तो बन गया रेक्टेंगल, और साइड भी और एंगल भी इक्वल किए तो बन गए स्क्वायर। अब क्वाड्रिलेटरल के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने वाली है। अब यहां पे देखिए एक दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ये यस और नो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें कैसे होता है? ऑल ट्रेपेजियम आर क्वाड्रिलेटरल्स, ऑल ट्रेपेजियम आर क्वाड्रिलेटरल्स, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम्स। तो आप इसके लिए एक ऐसा कीजिए, आप एक नियम बना लीजिए कि अब जब नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपका आंसर होगा, अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपका आंसर होगा ट्रू या यस। और जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो आप कहेंगे फॉल्स। ठीक है, नीचे से ऊपर के लिए ट्रू, ऊपर से नीचे के लिए फॉल्स। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप देख के बताइए। फर्स्ट, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम से ट्रेपेजियम नीचे से ऊपर गए हैं तो हमारा आंसर होगा ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, नीचे से ऊपर गए हैं तो ये होगा ट्रू। और ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऊपर से नीचे आए हैं। ऑल रोम्बस आर रेक्टेंगल, रोम्बस और रेक्टेंगल रिलेशन ही नहीं है तो हमारा हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ऊपर से नीचे से ऊपर गए हैं तो क्या होगा ट्रू। ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर स्क्वायर, ऊपर से नीचे तो हमारा होगा फॉल्स। एक मेन क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो है नेम द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, नेम द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो हमारा आंसर होगा स्क्वायर। ठीक है। एंड एक और पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, वो होता है 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, वो भी हमारा आंसर होगा 360 डिग्री। वो सभी पॉलीगन का 360 ही होता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।